नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र के टॉपिक विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा पर आधारित प्रश्न से। प्यारे बच्चों, विद्युत बल रेखा की कल्पना सर्वप्रथम माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। विद्युत बल रेखा को दर्शाने के लिए, बताने के लिए माइकल फैराडे ने कहा कि यदि हम विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई स्वतंत्र एकांक धन आवेश को रखते हैं तो वह विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करना प्रारंभ करता है। इस दौरान वह जिस पथ का अनुसरण करता है उस पथ को हम विद्युत बल रेखा कहते हैं। जैसा कि इसकी परिभाषा में बताया गया है, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में वह सरल रेखा या वक्राकार पथ है जिस पर स्वतंत्र एकांक धन आवेश गति करता है। इसके अध्ययन के दौरान पाया गया, जो अध्ययन के दौरान पाया गया वो हम विशेषताओं में लिखते हैं। सबसे पहली विशेषता पर ध्यान दीजिए। विद्युत बल रेखा हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर दो आवेश हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, तो हमेशा विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर जाकर के समाप्त होती है। यदि विद्युत क्षेत्र केवल धन आवेश से उत्पन्न होता है या केवल ऋण आवेश से उत्पन्न होता है, यदि धन आवेश से उत्पन्न हो रहा है तो विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश और अनंत पर जाकर समाप्त होगी, यानी विद्युत क्षेत्र के बाहर निकलकर समाप्त होगी। यदि केवल ऋण आवेश है तो विद्युत बल रेखा अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर आकर के समाप्त होती है। अब इसके पश्चात जो पॉइंट दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि यदि हम विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाते हैं, जैसे ये एक विद्युत बल रेखा है जो धन आवेश और ऋण आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। अगर हम इसके इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा लेते हैं तो ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अर्थात विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचें तो उस स्पर्श रेखा से हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा सकते हैं। इसी स्पर्श रेखा के गुण के आधार पर ही हम ये कह सकते हैं दो अथवा दो से अधिक विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्या कारण है, क्यों प्रतिच्छेद नहीं करेंगी? जैसे कि अगर हम धन आवेश से प्रारंभ होकर एक और बल रेखा इस प्रकार की लेते हैं जो इस बिंदु से होकर जा रही है, यानी यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, तो देखते हैं प्रतिच्छेद बिंदु पर एक पहले वक्र के अनुसार स्पर्श रेखा बनी है, एक दूसरे वक्र के अनुसार स्पर्श रेखा बनेगी। इस बिंदु पर ये दूसरी स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को किसी अन्य दिशा में दर्शाएगी। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं
या दो से अधिक बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब भी इसका अध्ययन किया विद्युत बल रेखाएं तब की कल्पना की, खींच करके देखा विद्युत बल रेखाओं को, तो ये हमेशा विद्युत बल रेखा लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। विद्युत बल रेखाओं की लंबाई हमेशा कम होने का प्रयास करती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटती हैं, लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटेंगी, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ेगी और लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटेंगी। इन्हीं गुणों के आधार पर बताया जा सकता है कि दो आवेश, एक में धन है दूसरा ऋण है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए बल रेखाओं की लंबाई कम होती है। और सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसीलिए लंबाई के लंबवत विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हटती हैं। अगले पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर हम विद्युत क्षेत्र में कोई चालक रखते हैं तो उस चालक से हमेशा विद्युत बल रेखा लंबवत निकलेगी और चालक पर लंबवत ही समाप्त होगी, किंतु चालक के अंदर से कोई भी विद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी। ये विशेषता होती है चालक की। विद्युत बल रेखा चालक की सतह से लंबवत निकलेगी और लंबवत समाप्त होगी, किसी अन्य दिशा में नहीं निकलती और अंदर कोई बल रेखा नहीं। इसका कारण है कि आवेश हमेशा चालक की सतह पर रहता है, उसके अंदर उपस्थित नहीं होता। अब अंत में जो इसका पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, उस लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं पास पास होती हैं। यदि विद्युत क्षेत्र बहुत अधिक शक्तिशाली है, प्रबल है, तो बल रेखाएं नजदीक आएंगी, और यदि दुर्बल क्षेत्र है तो बल रेखाएं दूर दूर जाएंगी। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से अगर बल रेखाएं दर्शाई जा रही हैं तो इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा और इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। यदि विद्युत क्षेत्र एक समान है तो सभी विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है एवं समदूरस्थ होती है। तो अब इसके पश्चात हम चर्चा करते हैं, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस विद्युत द्विध्रुव में कितना बलयुग्म उत्पन्न होता है, इसके आघूर्ण के लिए सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। सामने चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है जिसकी तीव्रता है कैपिटल ई। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है कैपिटल ए कैपिटल बी विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। इस द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं। आवेशों के बीच की दूरी है 2a। विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल आरोपित होता है और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक और बल आरोपित होता है। इन दोनों बलों के परिमाण समान होते हैं, इनके परिमाण होते हैं Q इंटू E, क्योंकि बल बराबर होता है आवेश गुणा तीव्रता। दोनों बिंदुओं पर आवेश समान है, दोनों बिंदुओं पर तीव्रता समान है, इसलिए बल के परिमाण समान होंगे। ये दोनों बल परिमाण में समान हैं किंतु दिशा में विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं भी अलग हैं। इस बल की क्रिया रेखा ऊपर ये दर्शाई गई है, नीचे वाले बल की क्रिया रेखा ये है, दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न हैं। इस परिस्थिति में इस द्विध्रुव में एक बलयुग्म उत्पन्न होता है और ये बलयुग्म इस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। हमें इस द्विध्रुव पर लगने वाले
बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र व्युत्पन्न करना है। इस बलयुग्म को हम प्रत्यानयन बलयुग्म भी कहते हैं। हम बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र जानते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलयुग्म के आघूर्ण का संकेत होता है टॉ। यहां बल कितना लग रहा है? दोनों बिंदुओं पर बल का परिमाण है QE। अब इन बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालते हैं। इन दोनों बलों के लंबवत दूरी, बीच की दूरी, यहां से एक अभिलंब डालें, ये अभिलंब, ये लंबवत दूरी कहलाएगी। ये कोण थीटा है, इसलिए यहां बना हुआ कोण थीटा होगा। इस कोण से और इस दूरी से हम इस लंबाई को AC को लिख सकते हैं 2a sin थीटा, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर sin थीटा का मान हमें प्राप्त होगा लंब बटे कर्ण के अनुसार। AC अभिलंब है और कर्ण है 2a। AC का मान तिरछा गुणा करके हमें मिलेगा 2a sin थीटा। तो यहाँ हम बलों के बीच की लंबवत दूरी लेते हैं 2a sin थीटा। और हम ये जानते हैं Q इंटू E बराबर Q इंटू 2a बराबर होता है स्मॉल p। अतः टॉ बराबर हमें प्राप्त होगा PE sin थीटा। ये बलयुग्म के आघूर्ण के लिए सूत्र है, जो द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखने पर उत्पन्न होता है। इस सूत्र को हम सदिश के रूप में ले सकते हैं। सदिश के रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है टॉ वेक्टर इक्वल P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, यानी बलयुग्म का आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। इस फॉर्मूले के आधार पर हम द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर सकते हैं बलयुग्म के आघूर्ण के पद में। इसको परिभाषित करने के लिए हम थीटा को 90 डिग्री और E को 1 यानी 1 न्यूटन प्रति कूलम लेते हैं। यदि हम E और थीटा के मान इस फार्मूले में रखें तो हमें टॉ बराबर P प्राप्त होता है। इस गणना के आधार पर हम द्विध्रुव आघूर्ण को बलयुग्म के आघूर्ण के पद में परिभाषित कर सकते हैं। तो आपको परिभाषा इसकी लिखवाई गई है। किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है, यानी टॉ के बराबर होता है, जो द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता 1 न्यूटन प्रति कूलम है, यानी एकांक तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को 90 डिग्री यानी लंबवत रखने पर जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण उत्पन्न होगा वो उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो ये हमने समझा कि जब किसी द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र द्वारा उत्पन्न बल जो बलयुग्म उत्पन्न करेगा उसका आघूर्ण कितना होगा। आज के टॉपिक में हमने 2 प्रश्नों को समझा है। पहले प्रश्न में विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, और दूसरे प्रश्न में विद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो कितना उसमें प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है। इन दोनों प्रश्नों को पढ़िए, याद कीजिए,
अगले वीडियो में अगले क्वेश्चनों को आपको समझाएंगे। डेली याद करना आप चालू रखिए, क्योंकि शीघ्र ही आप लोगों का चैप्टर ख़त्म होने पर टेस्ट होने वाला है। टेस्ट ऑनलाइन ही होगा। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे आपसे। थैंक यू एंड गुड बाय।